अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सदीम इस्लामिक वज़ाइर में खुशामदीद मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह कौसर का वजीफ़ा जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह ताला जुम्मा के दिन में अल्लाह ताला ने बहुत सी फजीलतें रखी हैं, बहुत सी बरकतें रखी हैं। तो इसी लिहाज से सूरह कौसर का वजीफ़ा एक मखसूस तादाद के साथ बुज़ुर्गान दीन से मनकूल है और इंतहाई मुजर्रब नुस्खा है और बहुत ही आज़मूदा वजीफ़ा आपके खिदमत के लिए पेश कर रहा हूँ। मेरे साथियों, छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, ताकि आपके लाइक और शेयर करने से अगर किसी और इंसान का, किसी और बंदे का, किसी और मुसलमान का फ़ायदा हो रहा है तो इस नेक काम में आप लोगों का भी हिस्सा लग जाएगा। मेरे साथियों, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के दौरान अपनी अताअत का हुक्म दिया। तो जो भी शख्स अल्लाह ताला की अताअत करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा, उसकी मुश्किलात को दूर करेगा। तो इंसान जब भी अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उतर आएगा तो अल्लाह ताला भी उससे बेरग़बती इख्तियार करेगा, उससे एराज़ फरमाएगा। मेरे साथियों, जब भी कोई मुश्किल आ जाए, जब भी कोई परेशानी आ जाए, जैसे कि आजकल के हालात हैं, लोग परेशान हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया जाए, अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी जबीन न्याज को बिछा दिया जाए। और अल्लाह ताला ही इंसानों पे करम करने वाला, अपनी तमाम मखलूक़ात पे इंतहा हद तक रहीम है। अल्लाह ताला की ज़ात रहमान भी है, रहीम भी है, बहुत ज़्यादा मेहरबान भी है और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। मेरे साथियों, जब भी कोई परेशानी लायक हो जाए तो उसके लिए चाहिए कि इंसान अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करे, उसकी बारगाह में अपने आप को पेश करे, अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों, अपने गुनाहों पे नादम होकर अल्लाह ताला की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं भी अपने मग़फ़रत तलब करता हूँ। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने आपके अगले और पिछले गुनाह माफ़ नहीं फरमा दिए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं अल्लाह ताला का फरमाबरदार बंदा ना बनूँ? यानी अगर कोई शख्स, अल्लाह के अंबिया जो होते हैं वो मासूम होते हैं, अगर वो गुनाह नहीं करते तो उनके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं इस ज़िक्र से। तो इसमें बहुत ज़्यादा क़ुव्वत अल्लाह ताला ने रखी है इस्तग़फ़ार में। और हम लोगों के लिए, जो कि हम आम लोग हैं, हम लोगों के लिए इस्तग़फ़ार एक, जिस तरह पौधे को पानी दिया जाता है और वो बढ़ता है, तो इसलिए इस्तग़फ़ार की कसरत करना हर मुसलमान के लिए इसी तरह लाजमी है जिस तरह एक पौधे के लिए एक पानी लाजमी होता है। मेरे साथियों, हम चाहते हुए न चाहते हुए ज़ाहिर में, बातन में बेशुमार गुनाह किए देते हैं, रातों को, दिनों में। तो इसलिए चाहिए कि अपने गुनाहों पे नादम होकर अल्लाह ताला के बारगाह में इस्तग़फ़ार करें और आइंदा गुनाहों से बचने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, क्योंकि मेरे साथियों, अल्लाह ताला इंसान को नेकी की तौफीक भी देता है और अल्लाह ताला इंसान को गुनाहों से बचने की भी तौफीक देता है। तो इसलिए इस चीज़ का ज़िक्र भी बहुत ज़्यादा करना चाहिए। जुम्मा के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुरूद शरीफ की कसरत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मा के दिन तुम्हारे दिनों का सरदार है और इस दिन तुम मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजा करो। और एक हदीस में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो कोई भी मुझ पर 1 मरतबा दुरूद भेजता है, यानी अल्लाह ताला से मेरे लिए रहमत तलब करता है, तो अल्लाह ताला 10 मरतबा जवाबन उस शख्स पे भी रहमत करता है।
तो मेरे साथियों, ये घाटे के सौदे नहीं हैं, ये बहुत फ़ायदे के सौदे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़िए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर, और इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम की कसरत कीजिए। तो चलते हैं आज के वजीफ़े की जानिब। मेरे साथियों, जुमा के दिन में आपको जुमा के बाद, असर के वक्त, मगरिब के वक्त, इशा के वक्त, इशा से बाद किसी भी वक्त आप इस वजीफ़ा को इख्तियार कर सकते हैं। तो इस वजीफ़े का तरीक़ाकार आप अपने पास नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है, जो कि नमाज वाला दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तो इस तरह आपने हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर को पढ़ना है और 7 मरतबा दोहराना है, और आखिर में आपने फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। तो दुरूद पढ़कर अपनी हाजत को, अपनी परेशानी को, अपनी रिज़्क़ की कमी को, अपनी औलाद की कमी को, अपनी औलाद की बेरारबी पर या घरेलू परेशानियों की वजह से हर शख्स आजकल परेशान है, कोई न कोई किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। तो अल्लाह ताला तमाम लोगों की परेशानियों को अपने फ़ज़ल, अपने रहम, अपने करम से दूर फरमाए। तो मेरे साथियों, आपने इस तरह ये अमल करने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हाथों को उठाना है और अल्लाह ताला से अर्ज़ करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपना करम, अपना फ़ज़ल, अपना रहम करेगा। तो मेरे साथियों, आखिर में तमाम लोगों से इस्तदा है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आइंदा इंशाअल्लाह किसी और प्रोग्राम में, किसी और वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।